हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के पार्ट्स, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। तो हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गन। अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एन ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन, एक होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो बॉडी के वो पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं और अपने हाथों से टच कर सकते हैं, उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अंदर क्या आते हैं? तो हमारे हाथ आते हैं और पैर आते हैं। अदर एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर हेड, नेक, आईज, ईयर्स, नोज एक्सेट्रा। हमारे जो दूसरे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या आता है? हेड यानी हमारा सर, नेक यानी गर्दन, आईज, ईयर्स और नोज आते हैं। अब आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन को क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। सेंस ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब देखने, सुनने, स्मेल करने, टेस्ट करने और फील करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है हेड। द हेड इज द पार्ट ऑफ द बॉडी अबव द नेक। हमारे नेक के ऊपर का जो पार्ट होता है हमारी बॉडी में, उसे हम हेड बोलते हैं। इट हैज द सेंस ऑर्गन्स आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग। अब जितने हमारे जो 5 में से जो 4 सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख, कान, नाक और टंग, ये सब कहाँ होते हैं? हेड पर ही होते हैं। इट हैज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ब्रेन। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारी बॉडी का होता है ब्रेन, वो भी हेड में ही होता है। ब्रेन कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ब्रेन क्या करता है? तो हमारी पूरी बॉडी में जितना भी काम जो भी होता है वो सब कंट्रोल ब्रेन करता है। नेक्स्ट आता है नेक। आवर नेक जॉइंस द हेड टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी और हेड को जोड़ने का जो काम करता है वो नेक करता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी, आवर हेड टू मूव इन अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। हमारी हेड को ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव कराने में भी नेक इसेंशियल रोल प्ले करता है। अब आते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। तो ऐसे बॉडी पार्ट्स जो हमारे को बाहर से नहीं दिख सकते, उन्हें इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं? ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनी, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। अब ब्रेन। द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ब्रेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ब्रेन डिसाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स आवर बॉडी टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ब्रेन ही डिसाइड करता है और हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी ब्रेन से ही आते हैं। फिर आता है हार्ट। द हार्ट इज लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट। हमारे छाती के अंदर की तरफ हार्ट लोकेटेड होता है। इट इज स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन प्लेस्ड बिटवीन द लंग्स। हमारे जो लंग्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही छोटा सा पियर जो फ्रूट होता है उस शेप में होता है। इट बीट्स ऑल द टाइम, और ये हमेशा धड़कता रहता है। एंड हेल्प्स टू ट्रांसफर ब्लड टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये क्या करता है? हमारे बॉडी से सारा ब्लड लेता है और वापस बॉडी में सर्कुलेट भी करता है। फिर आता है स्टमक। अब स्टमक क्या होता है? जे शेप्ड, अल्फाबेट का जो लेटर होता है जे, उस शेप का एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर। वी च्यू द फूड इन द माउथ। जो भी हम खाना हमारे मुंह में चबाते हैं वो कहाँ पे? फूड पाइप से डायरेक्टली हमारे स्टमक में जाता है। और फिर स्टमक में क्या होता है? फूड स्टोर भी होता है और डाइजेशन भी होता है। एंड एक्सट्रैक्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं उन सबको भी स्टोर कर लेता है और फूड में से निकाल लेता है।
फिर आता है लंग्स। देयर आर 2 लंग्स इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने होते हैं? 2 लंग्स होते हैं, जो किस में मदद करते हैं? सांस लेने में मदद करते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वी टेक इन द एयर एंड यूज ऑक्सीजन फ्रॉम इट। तो एयर में क्या प्रेजेंस होती है? ऑक्सीजन, जिसे हम अंदर लेते हैं। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। फिर आते हैं बोन्स और मसल्स। ये तो सारे ऑर्गन्स हो गए। इसके अलावा हमारी बॉडी किससे बनी होती है? बोन्स और मसल्स से बनी होती है। तो बोन्स कितनी होती हैं? तो 206 होती हैं हमारी बॉडी में। दे आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ बोनी फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्केलेटन। जितनी भी बोन्स होती है सब एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक स्केलेटन बनाती हैं। द स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करने का काम जो करता है वो स्केलेटन करता है। आवर बोन्स आर मेनली मेड ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है उससे हमारी बोन्स बनती है। We must drink a lot of milk to keep our bones strong. अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मिल्क में बहुत सारा कैल्शियम होता है, इसलिए हमारे को बहुत सारा दूध पीना चाहिए ताकि हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहे। मसल्स, मसल्स क्या होती हैं? सम ऑफ द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। इन्हीं बोन्स से ये मसल्स जुड़ी हुई होती हैं। वी मोर एवरी पार्ट ऑफ our body like eyes, hands, legs etc with the help of muscles। और हम जितना भी हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं इनको मूव कराते हैं तो ये सब मसल्स की वजह से ही मूव करवाते हैं। देखो यहाँ पर डू यू नो में क्या लिखा हुआ है? व्हेन यू स्नीज ऑल योर बॉडीली फंक्शंस स्टॉप इवन योर हार्ट। अब क्या आप लोगों को पता है कि जब आप लोग छींक मारते हो तो आपके सभी बॉडी पार्ट्स अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देते हैं, इवन आपका हार्ट भी रुक जाता है।